नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज जो आपकी क्लास 4th की मैथ्स का एक चैप्टर है द वे द वर्ल्ड लुक्स, जिस तरीके से आपको वर्ल्ड दिखाई देता है वो उस चैप्टर के क्विज करने वाले हैं, है ना। चैप्टर आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। पूरे चैप्टर में आपको व्यूज़ के बारे में बताया हुआ है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अगर अलग अलग तरीके से देखते हैं तो आपको डिफरेंट उसके शेप दिखाई देती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक ट्री है मान लो, अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो वो आपको ऐसा दिखेगा, ऊपर से दिखेंगे तो आपको सिर्फ ग्रीन यही दिखेगा, उसका जो ट्रंक है वो नहीं दिखेगा, है ना। सो हमारे इसमें 3 व्यूज हैं जो आपको बताए हुए हैं। फर्स्ट इज टॉप व्यू, जो कि आप जैसा कि आपको वो ऑब्जेक्ट टॉप से दिखाई देता है। सेकेंड इज फ्रंट व्यू, जैसे कि फ्रंट से दिखाई देगा। एंड नेक्स्ट इज साइड व्यू, जैसा कि साइड से दिखाई देता है। ओके, जैसे कि आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये विलेज की एक पिक्चर है जो कि आपका टॉप से जब उसको देखा गया तब वो ऐसी दिखाई दी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्विज आपकी। देखते हैं आपको कितना चैप्टर समझ में आया और कितने व्यूज़ आप कितना अपने दिमाग को लगा के बता सकते हैं कि कौन सा व्यू है, कौन सी चीज़ कैसी दिखाई देगी, है ना। इमेजिनेशन बेस्ड है पूरा चैप्टर। तो चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे, आपकी वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा हुआ आ रहा होगा सब्सक्राइब, आप उस पर क्लिक कर देंगे। और अगर रेड से नहीं लिखा हुआ आ रहा तो मतलब आपने सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो फिर आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉप व्यू ऑफ अ कार। इनमें से आपको कार के 3 व्यूज़ दिए हुए हैं, A, B एंड C। आपको बताना है एक कार का टॉप व्यू कौन सा है। आंसर लिखने का तरीका आपको पता है। आप वीडियो पॉज कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए आंसर 1 और उसके बाद A या फिर B या फिर C। ओके, तो देखिए A, B एंड C। एक कार आपको ऐसे दिखाई दे रही है, सेकंड एंड थर्ड। आंसर दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा अभी तक। तो ये जो व्यू है आपका, ये फर्स्ट वाला, ये है आपकी कार का फ्रंट व्यू। अगर आप कार के सामने जाके कार को देखेंगे तो वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ये जो सेकंड है आपका, ये है आपका साइड व्यू। अगर आप साइड से कार को देखेंगे तो कार आपको ऐसे दिखाई देगी। एंड थर्ड, दिस वन इज फ्रंट व्यू। ये आपका दिस इज टॉप व्यू। ये आपका टॉप व्यू। अगर आप कार को टॉप से देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसके व्हील्स नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो नीचे है। आपको टॉप से कार इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट व्यू ऑफ दिस इज ऑफ अ कप प्लेट। कप प्लेट आप सबने देखा होगा, ऐसे होते हैं आपके, आपने ड्रॉ भी किया होगा। जनरली 2nd 3rd क्लास में आपके ड्राइंग में मैम जरूर ड्रॉ कराती है। सो कप एंड प्लेट। कप प्लेट एक बच्चे ने देखा तो उसको कप प्लेट ऐसी दिखाई दे रही है। देखिए, ये प्लेट दिख रही है और ये कप दिख रहा है। अब ये इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। आप क्या करेंगे, आप अपने घर में जाइए, एक प्लेट लीजिए, कप लीजिए, उसको रखिए और उसको अलग अलग व्यू से देखिए। पहले आप उसको साइड से देखेंगे, आपको देखना है कि क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। टॉप से देखिए, तब आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर फ्रंट से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, साइड, टॉप या फ्रंट आपको बताना है ये कप एंड प्लेट का ये कौन सा व्यू है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं। इसका आंसर मैंने नहीं बताया आपको। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइड व्यू ऑफ एन अलमीरा। एक अलमीरा का, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा साइड व्यू है। देखिए, ये आपकी अलमीरा है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। अगर आप साइड से देखना है तो आप इधर से देखेंगे, फ्रंट से देखना है तो आप इधर से देखेंगे, टॉप से देखना है तो आप इधर से देखेंगे। तो आपको बताना है साइड से देखने पे आपकी अलमीरा कैसी दिखाई देगी। ऐसी दिखेंगी आपको, ये इस तरीके से, या फिर थर्ड, A, दिस इज B, दिस इज C। A, B एंड C में से थर्ड का आंसर कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये 3 व्यूज है आपके। इनमें से एक आपका फ्रंट व्यू है, आपको देखने से पता लग रहा होगा, आप चाहे तो घर की अलमीरा को देख सकते हैं। एक आपका टॉप व्यू है, टॉप से तो आप नहीं देख पाएंगे खैर अलमीरा को, बट इमेजिन कर सकते हैं। और एक आपका साइड व्यू, आपको बताना है साइड व्यू कौन सा है इनमें से। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सम ऑफ सम। दिस इज सम, SUM, ठीक। व्हाट इज सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्टैंडर्ड डाइस। आपको NCERT की बुक में डाइस के बारे में भी बताया हुआ, और आपको पता होगा डाइस हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे स्टैंडर्ड डाइस, एक होते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो आपको बताना है स्टैंडर्ड डाइस के जो ऑपोजिट साइड्स का सम होता है वो कितना होता है। डाइस आपको पता ही होगा, जिससे आप लूडो खेलते हैं। देखिए, कुछ ऐसा होता है आपका, ये डाइस हैं आपके, ठीक है।
तो आपको बताना है कि ऑपोजिट साइड्स का सम कितना होता है स्टैंडर्ड डाइस का। आपके ऑप्शन हैं 6, 7 या फिर 8। बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हो सकता है आपको ना पता हो। तो ऐसा डाइस जिसके ऑपोजिट साइड्स का सम 7 होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, वही हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। 7 तो कहने का मतलब है, आपको पता है डाइस में हमारे 1 to 6 नंबर्स होते हैं। कहने का मतलब है 1 के ऑपोजिट कौन से नंबर होगा आपका, 6 होगा, 2 के ऑपोजिट 5 होगा एंड 3 के ऑपोजिट आपका 4 होगा। अगर ऐसा है तो वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है, अदरवाइज स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है आपका। ये चीज समझ में आ गई सभी को? ऑपोजिट साइड्स का सम 7 होना चाहिए, देन ओनली द डाइस विल बी अ स्टैंडर्ड डाइस। चलिए अब इसी से के बेसिस पे क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड डाइस। आपको 3 डाइस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा आपका स्टैंडर्ड डाइस है। वीडियो पॉज करिए, तीनों को ध्यान से देखिए और उसके बाद आंसर आप देंगे। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, मैं समझाती हूँ आपको। देखिए और इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। जब आप डाइस की एक साइड देख रहे हैं, मान लीजिए हम इस डाइस को फ्रंट से ऐसे देख रहे हैं, तो ये तो बात अंडरस्टूड है कि हमें 2 ऑपोजिट साइड नहीं दिखाई दे सकती। जैसे कि इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, वो पीछे होगी, इसके ऑपोजिट वाली साइड इधर होगी और इसके ऑपोजिट वाली साइड नीचे होगी, है ना। तो कहने का मतलब अगर हमें ऑपोजिट साइड नहीं दिखाई दे रही, और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स का सम 7 होता है, तो यानी कि ये जो 3 साइड्स हमें दिखाई दे रही है, किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 6 है एंड दिस इज 1, इनका सम 7 है। बट एक्चुअली में अगर डाइस स्टैंडर्ड होता तो 1 को 6 के ऑपोजिट होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था, है ना। ये क्या हुआ है, तो साइड में आ गया, दैट मीन्स ये आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। क्लियर है। अब सेकंड पे आते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखिए दिस इज 6 और ये 1 है, ये तो बोथ आर सेम ऑप्शन, तो दोनों ही सेम ऑप्शन हैं आपके, तो इनको तो इसमें ये तो दोनों हट ही गए आपके, क्योंकि अब आगे से आप ध्यान रखना कि कभी भी आपको डाइस की पिक्चर दी रहे, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, नन ऑफ द आंसर इज करेक्ट इन दिस। इस क्विज में, इस क्वेश्चन में ABC तीनों में से कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। अगर आप देखें सो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर देना, बट ये चीज़ आप आगे के लिए ध्यान रखना, आपकी बुक में भी आ सकता है। ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि ये 5 है और ये 2 है, इनका सम 7 हो गया, जबकि एक्चुअली में 2 इसके ऑपोजिट आना चाहिए था, है ना। तो यानी कि जिस भी डाइस में अगर आपको डाइस की एक साइड दिखाई हुई है, अगर 2 साइड का सम आपका 7 आ रहा है जो शो हो रही है आपको, तो यानी कि वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अगर ये ऐसा होता, मान लीजिए आपको डाइस बनाया होता है ऐसे, दिस इज योर डाइस, ये आपका डाइस है, यहाँ पे आपका नंबर होता, यहाँ पे आपका 2 होता, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। अब देखिए किन्हीं भी 2 साइड्स का सम 7 नहीं है। अगर आप देखेंगे 4 + 2 6 होता है, 2 + 6 8 होता है, 6 + 4 10 होता है, यानी कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रंट व्यू ऑफ अ टेलीविजन। टीवी आप सभी ने देखा होगा, ये टीवी दिया हुआ है आपको, ये टीवी टॉप से है, ये साइड और ये फ्रंट है उसका। आपको बताना है इनमें से कौन सा टीवी का फ्रंट व्यू है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप इसी को पिक्चर को देख के आंसर कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है A, दिस वन, B या फिर C। ये फ्रंट व्यू है, ये है या फिर ये है। इसमें आपको टीवी के तीनों व्यूज बताए हुए हैं, आपको बताना है फ्रंट कौन सा है। 6 ब्रैकेट में लिख के आप आंसर देंगे A, B या फिर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड डाइस। इनमें से कौन सा एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अब देखिए ये आपका डाइस नहीं है, डाइस को ओपन करके आपको दिया हुआ है। अब इसमें भी आप चलिए पहले आप वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, फिर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें बताती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने आंसर दे दिया होगा अभी तक। देखिए जब कभी आप डाइस को ओपन करते हैं तो क्या होता है कि डाइस की जो ऑपोजिट साइड्स आती हैं वो आपकी ऑल्टरनेटिवली आती है। ऑल्टरनेटिव माने यानी कि 4 जो है इसके ऑपोजिट साइड आपकी 3 होगी, एक छोड़ के 2 की ऑपोजिट साइड 5 होगी और 1 की ऑपोजिट साइड 6 होगी। समझ में आ रही है आपको ये चीज़। यहाँ पे 4 की ऑपोजिट साइड 3 होगी, 6 की साइड 1 होगी और 5 की साइड 2 होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 एक छोड़ के 2 होगा, 5 का एक छोड़ के ये होगा 1 एंड 4 का ये एक छोड़ के 5 होगा। समझ आ गई आपको बात। और स्टैंडर्ड डाइस का क्या पहचान होती है कि स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट साइड्स का सम आपका कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 6 के ऑपोजिट 1 है,
6 + 1 7 होता है, यानी कि ये स्टैंडर्ड डाइस है आपका। अभी तक 4 ऑपोजिट 3 है, 4 + 3 भी 7 होता है, 2 ऑपोजिट 5 है, 5 + 2 भी 7 होता है, यानी कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। अब इधर आते हैं, 6 के ऑपोजिट 1, 6 + 1 is 7, ओके, 4 + 3 is 7, 5 + 2 is 7, यानी कि दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड डाइस। अब इसमें देखते हैं 3 के ऑपोजिट 2 आएगा, जब आप इसको फोल्ड करेंगे और एक डाइस बनाएंगे तो 3 के ऑपोजिट 2 आ रहा है, सम कितना है इसका 5, तो यानी कि ये आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। आप देख लीजिए 6 यहाँ पे 4 के ऑपोजिट 5 आ रहा है, सम 9 आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक जगह आपका 7 आ रहा है, यानी कि ये रॉन्ग है। अगर ऑपोजिट साइड का सम 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस आपका नहीं है, और ऑपोजिट डाइस ओपन करने के बाद एक नंबर छोड़ के आपका इधर आता है, इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा डाइस का क्वेश्चन। ये वैसे बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तब रीजनिंग के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत आता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शेप ऑफ अ डाइस। आप सबने डाइस देख लिया, हमने डाइस को ओपन करके भी आपको दिखा दिया, और डाइस आपने वैसे भी देखा होगा अगर आप लूडो खेलते हैं तो आपको बताना है डाइस की शेप क्या होती है। ए क्यूबॉइड शेप में होता है, कॉनिकल शेप में होता है, या फिर क्यूब शेप में होता है। दिस आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, आपको तीनों शेप्स के बारे में पता होगा, 3D शेप्स आपने पढ़ी होगी। क्यूबॉइड क्या होता है आपका, दिस शेप इज क्यूबॉइड, ये आपकी क्यूबॉइड शेप है। जैसे कि आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका मोबाइल फोन है, क्यूब आपको पता होगा, ये आपका क्यूब होता है। क्यूबॉइड ही है जिसकी सारी साइड बराबर हो, ऑल फेसेस आर इक्वल, सभी फेसेस के इक्वल होते हैं, वो हमारा क्यूब होता है। कोन आपका ये होता है, दिस इज कोन, जैसे कि आपकी जोकर की कैप होती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि डाइस की शेप इनमें से कौन सी है, हिंट मैं दे चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉप व्यू ऑफ दिस टेबल विल बी ऑफ व्हाट शेप। ये आपकी टेबल है, आपको बताना है इसका जो टॉप है वो किस शेप में होगा। अगर आप इसको टॉप से देखते हैं तो टॉप व्यू इसका कैसा दिखेगा आपको, रेक्टेंगल दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा, या फिर ट्रायंगल दिखेगा। इजी क्वेश्चन है, आपके घर में भी अगर टेबल है तो आप उसको भी टॉप से देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि उसका टॉप किस शेप का है। इसका आंसर भी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप खुद आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे आते हैं, व्हाट विल बी द टॉप व्यू ऑफ दिस डिज़ाइन। ये आपको एक डिज़ाइन दिया हुआ है, ये इस डिज़ाइन का टॉप है, ये इस डिज़ाइन की एक साइड है, और ये डिज़ाइन का फ्रंट है। आपको बताना है कि ये इस डिज़ाइन का टॉप व्यू कौन सा है इन तीनों में से। अगर आप इसको टॉप से देखेंगे तो तीनों में से कैसा दिखाई देगा। ए ऐसा दिखाई देगा, 2 ब्लॉक्स ओनली, बी ऐसा दिखाई देगा, 3 ब्लॉक्स इन अ रो, या फिर सी ऐसा 3 ब्लॉक्स इन अ रो और एक आपको नीचे दिखाई मिलेगा। तो चलिए इजी क्वेश्चन आप इमेजिन कर सकते हैं, चाहो तो आप फ़ोन पकड़िए और साइड में जाके टॉप से इसको देखिए किस तरीके से दिखेगा आपका, ठीक है। तो होपफुली ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, व्यूज़ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू क्या होता है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगेन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे राइट साइड में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप उस पर क्लिक कर देंगे। थैंक यू सो मच।